दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगा उसकी इकोनॉमी उतनी ही तेजी से ग्रो करेगी। क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगा तो हम कोई भी हथियार, मशीन या टेक्नोलॉजी किसी भी देश से खरीद लेंगे। और यही कारण है कि अभी भारत सरकार फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है इम्पोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। और भारत सरकार भी यही कर रही है। भारत सरकार विदेशी चीजों के इम्पोर्ट पर बैन लगा रही है और मेड इन इंडिया प्रोग्राम, PLI स्कीम इन चीजों को सपोर्ट कर रही है। अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत ने क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कम कर दिया है और ऐसा करके हमने 24,300 करोड़ रुपया फॉरेन रिजर्व बचाया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम कैसे हो गया? क्या भारत में ऑयल की डिमांड कम हो गई है या ये खबर झूठी है? स्वागत है आपका BS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों, भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने 2023 में 24,300 करोड़ रुपया फॉरेन रिजर्व सेव किया है और ये सारे पैसे सिर्फ इसलिए बच पाए हैं क्योंकि हमने कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी भारत में क्रूड ऑयल की खपत कम नहीं हुई है, बल्कि हमने अपनी ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए एक नया तरीका खोज लिया है। हमने कुछ समय पहले ही इथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया है, यानी कि हम पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करके यूज करते हैं। पहले हमने 5%, 10% और अब 15% इथेनॉल मिक्स करते हैं। ऐसा करने से पेट्रोल डीजल की बचत होती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग करने से क्रूड ऑयल की बचत तो होती ही है, इसके अलावा जो पोल्यूशन है वो भी कम होता है। अभी हमारे देश में इथेनॉल का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अगले कुछ सालों में क्रूड ऑयल इम्पोर्ट को और ज्यादा कम कर देंगे। भारत ने क्रूड ऑयल में 24,000 करोड़ रुपया बचाया है। साथ ही पेट्रोलियम इम्पोर्ट को कम करने से हमें 509 करोड़ रुपया का फायदा हुआ है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी एथेनॉल प्रोडक्शन में गन्ना, मक्का इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी सरकार ने हाल ही में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना का उपयोग करने पर रोक लगा दिया था। इसके अलावा और भी कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर हमने एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ज्यादा गन्ना इस्तेमाल किया तो फिर चीनी का उत्पादन कम हो जाएगा। क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि भारत में चीनी का उत्पादन के लिए गन्ना का यूज किया जाता है और भारत कई देशों को चीनी इम्पोर्ट भी करता है। लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से चीनी बन नहीं पा रहा है और जो चीनी बन रहा है उसे हम भारत में यूज कर लेते हैं। और यही कारण है कि हम दूसरे देशों को चीनी इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल जैसे देशों में चीनी का दाम बहुत ऊपर चल गया है और उनको चीनी मिल नहीं पा रहा है। और गाइस हमें चीनी दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो फिर हमारा फॉरेन रिजर्व कम कैसे होगा। तो सरकार का प्लान है कि गन्ना के अलावा और भी कुछ चीजें हैं या कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिससे हम एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी इन चीजों की टेस्टिंग की जा रही है। अगर ये टेस्टिंग सही रही तो हम वेस्ट मटेरियल का यूज करके इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब भारत में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा, यानी कि भारत में E20 आ जाएगा और 2025 तक सभी पेट्रोल पंप पर E20 फ्यूल मौजूद होगा। हम हर जगह 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और तभी हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसके लिए सरकार भी किसानों से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा गन्ना का उत्पादन करें। पहले कम गन्ना का उत्पादन किया जाता था क्योंकि हम सिर्फ शुगर यानी कि चीनी बनाते थे, लेकिन अब हमें ज्यादा ज्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन करना है, इसलिए गन्ने का उत्पादन भी बढ़ाना होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि अमेरिका भी लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडिंग करता आया है, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी कम होता है और ऑयल का इंपोर्ट भी कम होता है। तो दोस्तों ये थी भारत के ऑयल इंपोर्ट और फॉरेन रिजर्व की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है गाइस, भारत 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर पाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।